नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा अनअकैडमी पर। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रीवियस पेपर देख रहे हैं हम लोग सीटेट का ईवीएस सब्जेक्ट में। तो हम जो प्रीवियस ईयर करा रहे हैं इसको आप करते रहिए, ठीक है। तो एग्जाम आपका जो सीटेट का है उसमें आपका एक पक्का है कि प्रीवियस ईयर का भी कुछ प्रश्न आते रहते हैं। तो आप लोग उसको हमारे साथ जुड़ के करते रहिए, अपना अभ्यास में मजबूत बनते रहिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आगे। तो आज का जो थॉट है इसको पढ़ लेते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मतलब सोचने से बस कहाँ मिल जाएंगे हमको तमन्नाओं के शहर। उसको पाने के लिए, मतलब जो शहर है उसको पाने के लिए चलना भी जरूरी है, मंजिल पाने के लिए, ठीक है। जो तमन्नाओं के शहर है उसके लिए चलना पड़ता है, ठीक है। उसको पाने के लिए चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपने मतलब की मेहनत के लिए आप क्या करें, तत्पर रहें, चलते रहें, प्रयासरत रहें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ईवीएस का हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं, ऑनलाइन जो हुआ है आपका। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला प्रश्न आपका क्या है। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है, खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। फिर शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर, समूह मतलब टोली बनाकर, उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है, कुछ सामग्री देता है। फिर शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, मतलब प्रश्न पूछा कि वो समूह क्यों बना रहा है। उनको कुछ सामग्री देकर फिर प्रयोग करने के लिए कह रहा है और समूह बना के। तो क्या कारण हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या इसमें है। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। क्या करता है, सहपाठी अधिगम का समर्थन, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। और फिर तीसरा ऑप्शन है आपका समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। तो बिना मतलब पर्यावरण अध्ययन क्या है इसमें, अधिगम का प्रभावशाली तरीका बन रहा है, इसमें तो ये नहीं आएगा। फिर कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए अनुशासन वाली बात आ गई, ये भी नहीं चलेगा, निगेटिव पॉइंट है। आपका जो इसमें सही होगा आपका ए और बी। पहला क्या है, सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार भी करता है, ठीक है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन देखिए ए और बी, लास्ट ऑप्शन डी आपका इसमें सही, ए और बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को क्या करना है, पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशीलता बनाया जाए, ठीक है। उनके छात्रों में पेड़ों के लिए जो संरक्षण करना है उसके लिए संवेदनशील बनाया जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य उससे सबसे उपयुक्त रणनीति होगी उसकी करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। कक्षा में बहस आयोजित करना, बस बहस, ये क्या होता है, डिबेट करो कि हाँ पेड़ के लिए बारे में जानकारी संरक्षण कैसे करेंगे उसको बताना, बस डिस्कस मतलब करना। समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कस, सबको एक साथ इसमें चर्चा करना, ठीक। फिर एक है पोस्टर लगाना, बड़े बड़े पोस्टर पे छाप दो पेड़ मत काटो, ये सब करो। तो बस इतना तक सीमित नहीं है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, बच्चों को एक पौधे को अपनाने, एक पौधे को उसको देना है और पोषित करने के लिए मदद करना, मतलब उसको पेड़ को आप लगाएं, उसके बारे में उसकी देखभाल करें। तो ये एक आपका पेड़ों के संरक्षण के लिए अच्छा एक रणनीति होगा, संवेदनशील बनाने के लिए बच्चों को, ठीक है। तो ऑप्शन आपका इसमें जो लास्ट आपका डी है यही सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच है, सच मतलब सही, ठीक। देखना है क्या ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बाल केंद्रित अध्ययन है, ये तो पहले ही आपको मिल गया, यही सही है। आगे क्या है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी सही है, ठीक है। फिर आगे क्या है, पर्यावरण अध्ययन वर्णों सच नहीं है पूछा है, अच्छा तभी कंफ्यूजन हो रहा है। इसमें देखना है सच है सच नहीं है, नहीं देखना है, तो ये आपका सही है, मान लो ये ऑप्शन नहीं होगा सही। फिर आपका क्या, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश में खोजने का अवसर देता है, ये भी सही है, तो मतलब ये भी नहीं होगा इसमें सही। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, परिभाषाओं पर जब रटने बल दिया जाता है तो ये आपका क्या है, निगेटिव पॉइंट बनता है। टैग वर्ड कौन सा पाएगा आप, परिभाषाओं पर बल, तो आपका क्या एक कट गया, मतलब यही आपका ऑप्शन सही होगा कि ये सच नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है, एकीकृत है, ये सही है आपका, ठीक है। ऑप्शन सी आपका इसमें सही है कि ये आपका संबंध सच नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, ठीक है। ईवीएस में आपको कोई खोजने के द्वारा पर्याप्त समय मिलता है किसी चीज को, तो वो क्या इंगित करेगा, पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ये होगा कि पर्यावरण अध्ययन आपका शिक्षक केंद्रित होगा, ये होगा कि आपका पर्यावरण अध्ययन याद करने को सिखा रहा है, ये होगा कि पर्यावरण अध्ययन की सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है। तो ये आपका इसमें देखेंगे बाल केंद्रित, मतलब क्या हुआ, शिक्षा आपकी बाल केंद्रित हो चुकी है, तो आपकी बाल केंद्रित मतलब बच्चों के अनुसार चलती है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे पहला ही आपका सही है, क्या है, पर्यावरण अध्ययन आपका बाल केंद्रित होना है, ठीक। ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगर आप देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, इसमें सही है, पॉइंट कर लेंगे, सही है, कौन सा सही है इसमें, ये 2, 3 और 4 की कक्षाओं में
पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। हम लोग एनसीएफ 2005 की बात किए थे, क्या था उसमें कि कक्षा 1 और 2 में क्या था, अगर उनको ईवीएस पढ़ाना है तो उनको एकीकृत करना है किसमें, भाषा के विषय में और गणित के विषय में। उसके बाद आगे कक्षा 3 से 5 तक में अलग से एक ईवीएस की पुस्तक, पाठ्य पुस्तक देनी है। तो इसमें कहाँ आपको देखो सही मिलेगा वही देखना है। तो आपका क्या कहा है 2, 3, 4 तक पर्यावरण अध्ययन से जुड़े भाषा गणित, तो इसमें 3, 4 आ गए तो नहीं होगा, कट गया। फिर 1, 2 तक कक्षाओं के पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सब भी नहीं है इसमें, क्योंकि कक्षा 1, 2 कहाँ बताया गया, भाषा और गणित में सम्मिलित करने के लिए बताया गया ईवीएस की क्रियाकलाप को, ये भी कट गया। अगला देखिए, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षा में पढ़ाया जाता है। तो विषय तो है लेकिन 1 से 5 तक नहीं, 3 से 5 उसके एक विषय बनाई गई है, लेकिन 1, 2 में वो भाषा और गणित में ही है, तो ये भी कट गया। लास्ट ऑप्शन देखिए ये सही है, कक्षा 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है, ये सही है आपका बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन सही हो, कौन सा, डी सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ईवीएस सीखने के लिए समूह क्यों बढ़ावा दिया जाता है, समूह को क्यों बढ़ावा दिया जाता है, समूह कार्य को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण होगा इसका, ठीक है। देखते हैं क्या है, ऑप्शन ए है आपका, वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, ये भी सही है। बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, ये भी सही है। बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, ये भी सही है। ये ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है, इसमें सबसे उपयुक्त कारण पूछा, इसमें दिया नहीं है विकल्प, सही विकल्प चुनाव कीजिए, मतलब इसमें 2-3 सही है। तो आप इसमें देखेंगे पहला ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही, लेकिन डी सही नहीं है आपका। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा ए बी सी वाला, इसमें वो आपका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी यही आपका सही होगा, इसमें जो बनेगा, इसमें सही विकल्प में है नहीं, आपको वही से, मतलब तीनों पॉइंट इसमें सही मिला, एक वही एकमात्र प्रभावी, एकमात्र आ गया, ये आपका कट गया वैसे ही एकमात्र से, तो आपका डी नहीं होगा, ठीक है। ए बी सी तीनों सही है इसमें। आगे देखते हैं, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है, मतलब एक डायरी है, शिक्षक की डायरी उसका नाम है, उसमें शिक्षक द्वारा क्या उपयोग किया जाता है, देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन में। शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, ठीक है, उसमें यह लिखा रहेगा इसके बारे में। या बच्चों के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, प्रगति रिपोर्ट तो अलग रहता है, इसमें नहीं रहेगा। बच्चों के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, ये भी नहीं रहेगा। स्कूल का रिकॉर्ड रखना हो तो अलग एक किताब होती है रिकॉर्ड स्कूल के बारे में। तो आपका जो पहला इसमें देखना है शिक्षण अधिगम रणनीति, शिक्षक की डायरी है तो मतलब शिक्षण अधिगम रणनीति क्या बनाएगा, कैसे क्लास को हैंडल करना है, सब चीजें वो सब अपने एक शिक्षक डायरी में लिखता है। तो उसमें आपके जो पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम रणनीति की समीक्षा और संशोधन के बारे में उसके शिक्षक डायरी में दर्ज होगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका पहले से ही है। अगला प्रश्न है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन होगा। अगर ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है उसके अलावा भी कहीं सीखना चाहिए कुछ परिवेश के बारे में, तो क्या होगा इसमें से। तो आप देखेंगे समाचार पत्र, न्यूज़पेपर पढ़ के थोड़ा बहुत, लेकिन सर्वेक्षण कोई कहीं सर्वे करके नहीं। ट्विटर क्या है, एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, ये भी नहीं। कम्युनिटी मेंबर्स, समुदाय के सदस्य, आपका जो लास्ट ऑप्शन है यही, समुदाय के सदस्य में जाएंगे तो ईवीएस के बारे में कुछ जानकारी मिलती है अच्छी खासी, ठीक है। तो आपका ये आपका बेस्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी, समुदाय के सदस्य के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, पौधे विषय के मुद्दों को पढ़ाना है, बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं, मतलब जो पौधे विषय के मुद्दे हैं बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं तब यदि क्या होगा, बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है, ठीक है, थीम आधारित वर्कशीट दी जाए बच्चों को, यहाँ वर्कशीट कार्य करो क्वेश्चन आंसर वाली। क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, जो क्षेत्र भ्रमण होते हैं वो किसी मुद्दे के, मतलब क्षेत्र भ्रमण मुद्दे के इर्द गिर्द ही उसको बताया जाए, या तो यह आपको सही है, ठीक है। शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं, ठीक, ये भी नहीं होगा। आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन, नहीं। इसमें क्या है, वीएस पौधे के लिए क्षेत्रीय भ्रमण पे जाना जरूरी है। पौधों के लिए क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से दिखाना पड़ता है, पौधों किसी पेड़ पौधों के बारे में उसके जाके संरचना, उसके मतलब बनावट के बारे में उसकी विशेषता बताई जाती है जाके, मतलब प्रत्यक्ष रूप से। तो आपका जो भ्रमण क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द, मतलब क्षेत्र भ्रमण करना है, कौन सा मुद्दा है, पौधे इर्द गिर्द आयोजित किया जाना चाहिए, ठीक है, ये आपका बेस्ट आंसर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है, मतलब कि आपको ईवीएस सीखना है तो क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव कैसे प्रदान करेंगे, ठीक है। लिखा है साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, ठीक है, जोड़ तोड़ कौशल को विकसित करने के लिए, करके सीखने के लिए, याद रखने की क्षमता को विकसित करने के लिए, याद रखने मतलब रटना है, पहले ही कट गया आपका डी, ये नहीं होगा। ऑप्शन में आपका पहला सही है, पहला जोड़ साइकोमोटर कौशल विकसित करना है उनके बीच में, ईवीएस पढ़ाना है, साइकोमोटर जोड़ तोड़ कौशल एक विकसित करना होता है, ठीक है।
करके सीखना, इसमें बच्चे करके सीखते हैं। तो आपका ऑप्शन ए बी सी पहले ही सही है, ऑप्शन ए बी सी यही सही है, ऑप्शन ए बी सी, ठीक है, ए वाला। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? विषय क्या है प्राथमिक स्तर पर? परिवहन के साधन, जल संरक्षण, हमारा स्वभाव, परिवार और दोस्त। तो थीम भी हमारी क्या है? परिवार और दोस्त। परिवहन के साधन नहीं है, जल संरक्षण, जल है लेकिन जल का संरक्षण उसमें बताया नहीं है, तो हमारा स्वभाव इसमें नहीं है। लेकिन आपका जो है पाठ्यक्रम में शामिल विषय परिवार और दोस्त, एक पाठ उसमें शामिल किया गया है आपके प्राइमरी में। आपका परिवार और दोस्त ये आपका सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या होती है? शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, ठीक है। ईवीएस सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। कैसे है? बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, या बच्चों के द्वारा रट कर सीखने, रटना नहीं है, अवधारणाओं का वर्णन करना, कोई मतलब कॉन्सेप्ट है उसको एक डिस्क्राइब करना, इसका भी नहीं है। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन, एकमात्र आ गया, ये भी मतलब 3 पॉइंट कट गया आपका नीचे से, एकमात्र कट गया। अवधारणाओं का वर्णन करना, वर्णन भी नहीं होगा, रटना भी नहीं होगा, मतलब पहला आपका ऑप्शन ये सही है। बच्चों के लिए क्या हो? रचनात्मक और पहल करने के लिए आपका सही होगा, एक चुनौतीपूर्ण कार्य, ठीक है, ऑप्शन ये आपका सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में, शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूछा है, सत्य कथन बताना है। चलिए देखते हैं क्या है। यह बाल केंद्रित है, यह किताबी है, इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, यह पुनर्प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित है। नहीं, ये बाल केंद्रित है, तो पहले ही पता हमको, तो क्या है? बाल केंद्रित है, ऑप्शन ए आपका सही है। मतलब इसमें सीटेट में आपको बच्चे को मुख्य मानना है, ठीक है, तभी सीटेट आप समझ पाएंगे। इसमें बच्चे को कोई किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी है। बाल केंद्रित शिक्षा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन सा हो सकता है? उद्देश्य में देखिए क्या उद्देश्य पढ़े हम लोग। विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। जिज्ञासा आ गया, अच्छा एक शब्द है, जिज्ञासा, रचनात्मकता का पोषण करना, ये भी है आपका ए, तो वैसे ही होगा, ठीक है। पर्यावरण के मुद्दे के बारे में जागरूकता विकसित करना, मुद्दा कोई मुद्दा है पर्यावरण संबंधित, उसके बारे में जागरूक करना, बच्चों को पढ़ाना समझाना, ये भी आपका सही होगा, ऑप्शन ए भी सही हो गया। बच्चों को खोज मतलब करके, मतलब अन्वेषण विधि से हम लोग उनको कुछ पढ़ाएंगे, बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, ये भी सही है आपका, ऑप्शन सी भी। और लास्ट है, बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्रति प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना, एक निश्चित निकाय के प्रति प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना, ये नहीं होगा आपका। बच्चों को ज्ञान की एक निश्चित कर दे, मतलब एकमात्र बोल दिया इसमें, ठीक है, तो आपका ये नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका नहीं मिलेगा, ऑप्शन ए बी सी ये सही होगा। ए बी सी आपका बी में है, ऑप्शन ए बी सी सही, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, प्रकृति उसका मतलब नेचर क्या है, ठीक है, देखते हैं। अनुपूरक, एकल विषय, एकीकृत है या पाठ्यपुस्तक आधारित है? पाठ्यपुस्तक आधारित तो नहीं कर सकते, एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। क्या है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को सबको अंतर मतलब करण करके बनाया गया है, हर विषय में उसको बताया गया है, कि हिंदी में भी पर्यावरण को बताया गया है, गणित में बताया गया है, और इसके लिए ईवीएस की पाठ्यपुस्तक भी है, ठीक है, कक्षा 3 से 5 तक, तो आपका इंटीग्रेटेड यही होगा, ऑप्शन सी सही है, प्रकृति। अब देखो यहाँ से आपका एनसीईआरटी बेस्ड जो प्रश्न पूछेंगे वो, बाकी हम 15 प्रश्न पेडागोजी देख चुके हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या होगा? जो पक्षी अपने गर्दन को बस पूरा हिला देते हैं बहुत तेज, उसका कारण क्या है? उनके कान पंखों से ढके होते हैं, ये कारण होगा। वो उड़ सकते हैं, ये कारण होगा। या पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, ये कारण होगा। पक्षियों की आंखें छोटी होती है, इस कारण घुमाते नहीं। तो आप देखेंगे पक्षियों के जो आंखों में पुतली घूम नहीं सकती, उनकी पुतली जो होती है, जो हमारे अंदर पुतली काली काली है, वो तो मान लो इधर तो करने पर घूम जाएगी, लेकिन उनकी आंखों की पुतली नहीं घूमती, वो पूरा गर्दन घुमाते हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन इसमें सही है, सी, ऑप्शन सी सही है बिल्कुल। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, मतलब जो रात में जागते हैं, उल्लू हो गया, चमगादड़, ये सब, मतलब हर चीज को कैसे देखते हैं, किस कलर में देखते हैं, ये पैटर्न मतलब पूछा है प्रश्न। अक्सर ये फेवरेट क्वेश्चन होता है सीटेट का, ये पूछता है अक्सर आपके, मतलब ऑनलाइन जो बेस्ट हुए जितने भी एग्जाम, हर 2 दिन 3 दिन गैप करके पूछता रहता था। तो देखेंगे इसमें क्या सही होगा। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसे देखते हैं? केवल लाल रंग में दिखते हैं उस चीज को? नहीं, हर रंग में देख सकते हैं, जैसे दिन में देखते हैं वैसे नहीं। वे केवल काले और सफेद ही देख सकते, मतलब काले और सफेद में देख सकते हैं, ठीक है।
मतलब जो रात में जागते हैं जानवर, वो किसी भी चीज को देखते हैं तो उनको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, मतलब काला और सफेद मिक्स करके दिखते हैं वो उनको। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी यही सही है, केवल काला और सफेद। ठीक है, केवल हरे रंग ये भी नहीं, काला और सफेद में देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनना है। सांपों के टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, सांप के बारे में। तो देखिए क्या सही है इसमें। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। हाँ, ये बात सही है। दुबैया, फाई, कोबरा, नाग, ये सब क्या है आपके जहरीले सांप है 4 ठो। नाग, कोबरा जहरीले सांप का एक प्रकार है। ठीक है, एक प्रकार, एक माने एक प्रकार है। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही हो गए। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, 4 नहीं होते। कितने होते हैं? 2 होते हैं खोखले दांत, जिसे हम विषदंत कहते हैं। 2 खोखले दांत होते हैं जहरीले सांप के। कितने होते हैं? 4 नहीं, 2 होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर, तो ठीक है, लेकिन कितने होते हैं? 2 दांत होते हैं उसके खोखले, जहरीले मतलब जिसे दांत कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी कट गया। सांप के काटने की दवाई, जो दवाई उसकी होती है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, क्या है? सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये भी सही है। ठीक है, एंटीडोट का काम करता है उसका जहर। ऑप्शन डी भी सही है। आपका ए, बी और डी सही है। ए, बी और डी, ए, बी और डी, ए, बी और डी नहीं है। ई कहां से आ गया? ए, बी और डी, आपका ए, बी और डी है तीनों। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्र को, मधुबनी एक पेंटिंग है, बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग होती है। इसको बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं, मतलब वो जो रंग होते हैं पेंटिंग बनाने के, वो कलर कैसे होते हैं? अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट होते हैं, या सोने चांदी को घोलकर बनाए जाते हैं, या पेंट जो होते हैं पिसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं। अच्छा, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग होते हैं। नहीं, आप देखेंगे जो पेंट बनते हैं मधुबनी चित्र बनाने के लिए, वो एक मतलब चावल को, रंगीन चावल को क्या करते हैं? घोल के उसको पीस के बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या सही है? ऑप्शन सी इसमें सही होगा। जो चावल के रंगीन घोल के बने होते हैं, मधुबनी चित्र जो बनते हैं उसके लिए कलर जो यूज होते हैं। आगे देखते हैं। नेपेंथीज, नेपेंथीज नेपेंथिस क्या है? घटमाड़ी एक पौधा है। ठीक है, जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा पाया जाता है, मतलब किस स्थान में पाया जाएगा? नेपेंथिस या घटमाड़ी से कहते हैं, पीचर प्लांट, घटमाड़ी। ठीक है, पीचर प्लांट कहते हैं इंग्लिश में। तो ये पौधा जो है कहाँ पाया जाता है? जो कीड़े मकोड़ों को मार के खा जाता है। और खाता क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए खाता है। जिस स्थान पे नाइट्रोजन नहीं मिलता जमीन से, तो वो क्या करते हैं? जानवरों को मार के खाते हैं। ठीक है, आपका पीचर प्लांट है। ये कौन, मतलब कहाँ पाया जाएगा पौधा? मेघालय में, यूपी में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में। तो आप देखेंगे कहाँ पाया जाता है? मेघालय में, मेघालय के क्षेत्रों में ये पौधे पाए जाते हैं, नेपेंथिस। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, भारोत्तोलकों को, मतलब जो वेटलिफ्टर होते हैं, जो उठाते हैं, ठीक है, भारी वस्तुएं को, प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मतलब मांस बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो भारोत्तोलक होते हैं वो क्या करते हैं? मांसपेशियां, बॉडी ज्यादा बनाते हैं। जो मतलब जिम जाते हैं, क्या करते हैं? मसल बनाते हैं अपना, तो उनको क्या कर मांस बनाने की ज्यादा आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो उससे भरपूर, मतलब मिले, भरपूर हो। तो क्या खाएं? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएं, वसा खाएं, वसा पिए, जो भी विटामिन, प्रोटीन। तो क्या होगा बताएंगे? इसमें आप देखेंगे प्रोटीन क्या है? ये पदार्थ जैसे कि इसमें कई, मतलब हर एक पोषक तत्व, ऐसा पोषक तत्व है जो किसी किसी चीज में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो उसको अगर लेते हैं, तो भारोत्तोलक लेंगे तो उनके मांसपेशियों विकास होगा, विकसित होंगे मांसपेशियां, उनकी बॉडी बनेगी। ठीक है, तो आपका प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं ना बॉडी बिल्डर लोग, तो आपका जो है ऑप्शन डी यही सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। डेट दिवस से संबंधित प्रश्न है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को, या 5 जून को? तो आप बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? आप देखेंगे 16 सितंबर। कब? 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है, ओजोन मंडल पाया जाता है वायुमंडल में, जो हमारी मतलब सूर्य की परावैंगनी किरण जो होती है उसको छान के वापस मतलब भेजती है। मतलब अगर न छाने, वहां से ओजोन लेयर न रहे, तो डायरेक्ट जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, चर्म रोग जैसे कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। ठीक है, ये ओजोन लेयर एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन क्या सही है? बी, 16 सितंबर को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। झूम खेती होती है, झूम खेती कहाँ होती है? पूछा है, प्रश्न पूछा है, झूम खेती होती है कहाँ होती है? केरल में होती है, बिहार में होती है, मेघालय में, या तमिलनाडु में? तो आप देखेंगे जो झूम खेती होती है कहाँ होती है? उत्तर पूर्वोत्तर भारत में, हमारे
कहाँ? मेघालय संबंधित क्षेत्र आसपास के जितने हैं वहां पे। ऑप्शन सी आपका सही है, मेघालय क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। नीचे दिए गए 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्य समुद्र तट क्या है? बंगाल की खाड़ी के ऊपर है। बंगाल की खाड़ी बताना है, समुद्र तट कौन कौन से राज्य आएंगे? तो आप जानते हैं ना, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है और इधर ये आपका पूरब है, पूर्व। अरब सागर पश्चिम है, अरब सागर। आप देखेंगे जो राज्य हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ, मतलब पूर्व के तट पे कौन कौन से राज्य हैं, तो आप देखेंगे यहाँ तमिलनाडु हो जाएगा, फिर आपका क्या है आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका क्या उड़ीसा हो जाएगा, फिर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, 4 राज्य इधर हैं। और इधर देखेंगे, इधर केरल है आपका, कर्नाटका है, गोवा है, महाराष्ट्र है, फिर आपका गुजरात है। ठीक है, 5 राज्य इधर है, मतलब 5 4 9 राज्य आपके क्या है? समुद्र तट से सटे हुए हैं। 4 बंगाल खाड़ी में है और 5 आपके अरब सागर में। तो पूछा कहाँ है? बंगाल खाड़ी में कौन कौन से? तो देखिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पहला इसे होगा, कहाँ था? यहाँ पे देखो तमिलनाडु है, फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे उड़ीसा है। तीनों कहाँ है? बंगाल खाड़ी पे है। आपका पहला ही ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आपके बंगाल खाड़ी में है। अब ये आपका इसमें जो केरल आ गया कहाँ है? ये तो अरब सागर तट पे है। यहाँ पे आपका महाराष्ट्र आ गया, ये भी आंध्र प्रदेश पे है। केरल आ गया, कर्नाटक आ गया, सब कहाँ है? अरब सागर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या है? नीचे दिए गए किसी एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं, तो वो शहर कौन सा होगा? ठीक है, खजूर जहां बहुत सारे खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन है कंधार, कराची, बर्लिन, अबू धाबी, अबू धाबी। तो इसमें देखेंगे आप कहाँ है? रेगिस्तान जो मतलब फैला हुआ है, रेगिस्तान का टीला पाया जाता है। ठीक है, अबू धाबी आप नाम पढ़े होंगे अपने टॉपिक में। तो अबू धाबी में क्या है? खजूर के पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन जो डी है यही सही है, ऑप्शन डी, अबू धाबी। ठीक, अगला प्रश्न है मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज्यादातर परिवार क्या है? बुनकर है, मतलब बुनाई करते हैं, कपड़े सिलते हैं। बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है? पूछा है, मतलब ये जिला जो है पोचमपल्ली कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है? देखेंगे ऑप्शन क्या है? कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और तमिलनाडु है। तो कहाँ ये आपका है पोचमपल्ली जिला? आपका तेलंगाना में है। ऑप्शन देखिए कहाँ है? ऑप्शन सी, तेलंगाना। ऑप्शन सी, तेलंगाना में पोचमपल्ली जिला पड़ता है। ठीक है, यहाँ की फेमस पोचमपल्ली साड़ी फेमस है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? थोड़ा कैलकुलेशन वाली सवाल है, करते हैं इसको भी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को निकली, कब? 21:45 पे कानपुर से निकली है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कब पहुंची है? 17 दिसंबर को, मतलब एक दिन बाद, सुबह 5:45 पर पहुंची। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या है? पूछिए। तो देखते हैं, निकालते हैं, पहले समय निकाल लेते हैं कितना समय लगेगा। इसमें 24 घंटे पूरे होने में कितना समय बचा है? 21:45, 24 में से घटा देंगे। 24 में से 21:45 घटाएंगे पहले। साठ में से 45 मिनट निकलेगा 15 मिनट, इधर बचेगा आपका 23 में से 21 गया 2, मतलब 2 घंटा 15 मिनट यहाँ मिला आपको 16 दिसंबर वाले दिन में। फिर 17 दिसंबर वाले दिन में आपको 5 घंटा 45 मिनट, इसको ऐड कर देंगे इसमें, 5 घंटा 45 मिनट ऐड करेंगे, आपका हो जाएगा 008। लगभग आपको लगभग क्या 8 घंटे कंप्लीट आपको समय लगा पहुंचने में, 8 घंटा समय लगा। ठीक है, 8 घंटा। आपको देखो यहाँ पे दूरी मिल गई है और समय मिल गया, आपको बस चाल बतानी है। चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, बस यही सूत्र होता है, इसी पे लगाते हैं। चाल पूछा है तो दूरी कितनी थी? 432 थी। 432 बटे समय कितना लगा? 8 घंटा। काटो इसको, 8 5 40, इसमें से 3 निकला 8 चौक 32, 54 मतलब आपका चाल कितने थे? 54 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 54 यहाँ पे है आपका ए ऑप्शन, 54 आया है, 54 आपका पहला ही सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2001 को, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 2001 को भुज कहाँ है? गुजरात में भूकंप के झटके लगे थे। अच्छा हाँ, भूकंप को झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? पूछा है वही।
गुजरात पहले ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन है गुजरात में कब आया था भूकंप, बहुत तगड़ा भूकंप आया था भुज में, तो 26 जनवरी 2001 डेट है, उसी दिन गुजरात में भूकंप आया था। ऑप्शन है आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए किसी राज्य के गांवों में, एक राज्य है उसके गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर, जब खंभे पे घर बनाते हैं, कहाँ के लोग बनाते हैं, पढ़े हम लोग थ्योरी में, धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने बांस होते हैं और घर की छतें ढालू होती हैं, फर्श और दीवारें क्या होती हैं, लकड़ी की होती है, पूरे लकड़ी घर होते हैं इनके। कहाँ बनते हैं, आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा, केरल। तो ऑप्शन देखेंगे क्या होगा इसमें से। असम के लोग जो होते हैं ये आप अपने घर लकड़ी बनाते हैं, लकड़ी मतलब थोड़ा सा ऊंचाई बना के, क्योंकि वहां पे बाढ़, असम क्या होता है बाढ़ से प्रभावित रहता है ज्यादातर, इसलिए वहां पे जो लोग होते हैं लकड़ी घर बनाते हैं और थोड़ा ऊंचाई बनाते हैं। तो आपका असम राज्य जो है यही है आपका आंसर सही, ऑप्शन बी सही है, असम। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं क्या है। राजमा चावल और छोले भटूरे मतलब खाने वाला आइटम है, क्या है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय लोकप्रिय मतलब भोजन है। चलिए देखते हैं क्या हो, मतलब कहाँ के लोग बहुत तेज इसको खाते हैं, राजमा चावल छोले भटूरे खींच के चबा मतलब दम दबा के, ठीक है। देखते हैं क्या है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड। तो आप जानते हैं पंजाब के लोग बहुत हेल्दी होते हैं, क्या करते हैं, बहुत खाते हैं, खाते पीते हैं, मंठा दूध दही तो डेली मतलब एक आध बाल्टी तो पी ही जाते हैं। तो आप देखेंगे इसमें जो छोले भटूरे राजमा चावल ये सब वहीं के लोग खाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें पंजाब सही है, ऑप्शन सी इसमें पंजाब सही है आपका, ठीक है, बिल्कुल सही है। आज प्रीवियस ईयर का पेपर जो देखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसको देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।